आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम सुन लिए होंगे कि भैया हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होता है, बुलिश अबेंडेंट बेबी होता है, बुलिश किकर होता है। बट ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आपने नाम सुन भी लिए कि सिंगल कैंडल से भी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, 2 कैंडल से भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, 3 कैंडल से भी पैटर्न्स बनते हैं। बट ये पैटर्न्स काम कितना करते हैं और कब करते हैं, आज इस वीडियो में आप लोगों को समझने वाला है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज कैसे करना है। आप देख तो लोगे, समझ भी लोगे कि भैया ये हैमर बन रहा है, बट क्या सारे हैमर काम करते हैं? चलो व्यू मैं आपको समझाता हूं। अगर हम एक कैंडल को देखें तो कैंडल में 2 चीजें होती है, एक बॉडी एक शैडो, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, अगर इस बॉडी से आपको डबल साइज की विक मिलती है, ठीक है, तो ये आपकी हैमर जैसी कैंडल है, ये हैमर है, ठीक है। बट हैमर के बाद जनरली क्या होता है कि प्राइस बढ़ना चाहिए, बट डिपेंड करता है हैमर बन गा रही है, बट यहां से तो प्राइस गिर गया, है ना। अब अगर हम यहां पर देखें, फिर एक हैमर जैसी कैंडल बनी है। कुछ लोग बोलेंगे भैया हैमर तो चार्ट के बॉटम में बननी चाहिए, तो ये नीचे की साइड आपको हैमर बनती हुई दिख रही है, फिर प्राइस नीचे गिर गया। तो ये क्या हो रहा है? अगर हम यहां पर कई बार देखते हैं कि भैया हैमर जैसी फॉर्मेशन बहुत बार आ रही हैं और लोग छोटे, ये भी उधर हैमर था शायद, ये कौन सा, ये वाला, हाँ ये ठीक है। हैमर के बाद प्राइस ऊपर जाना होता है, तो इसका मैं एग्जांपल नहीं ले रहा क्योंकि यहां से हल्का सा ऊपर गया, बट ये बिल्कुल फॉल्स है। अच्छा, इसे इस तरीके से देखना बिल्कुल गलत है। हैमर का कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे कि ये, तो ये रेड कलर है बट हैमर है, अब ये हैमर है, हैमर के बाद तो प्राइस गिर गया। तो हैमर को हम देखते कैसे हैं? कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो काम कब करता है? ऐसे तो क्या होगा, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखते जाओगे तो कैंडल्स बनती चली जाएंगी और आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस होते चले जाएंगे, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स कब देखनी चाहिए और कहां देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पर। हमेशा आपका एक व्यू बड़े टाइम फ्रेम से बनेगा, ठीक है, कि ओवरऑल पिक्चर क्या चल रही है, ओवरऑल प्राइस ऊपर जाएगा या ओवरऑल प्राइस नीचे जाएगा, उस दिन में क्या होगा उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी वैसे ही एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक हैमर है जो काम करेगी। अब तो ये आप कहोगे अरे आपने तो देख लिया प्राइस ऊपर जा रहा है, बट आप बोल रहे हो कि अच्छा ये हैमर है बट ये हैंगिंग मैन है, अच्छा दोनों एक जैसी दिख रही हैं। अब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं, तो मैं आपको आज एक छोटा सा आप लोगों के लिए भी बता रहा हूं, भूल जाओ नाम, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है, एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी है और शैडो बड़ी है, तो उसे हम पिन कैंडल बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मैं इसे भी पिन बोल देता हूं, वैसे तो उसका नाम हैंगिंग मैन ही है, ठीक है। इसे भी पिन बोल देता हूं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ये डोजी होते हैं वैसे, बट इन्हें भी पिन बोल देता हूं, वरना इसे आपको अलग से समझाना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये एक परफेक्ट डोजी है। अच्छा, मैं परफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये परफेक्ट जगह पर बनी हुई है। अब ये जगह मुझे कैसे पता, मैं उसको आपको बताता हूँ। आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, हमें मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करना है। यहां पर प्राइस ने रिएक्ट किया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अगर मैं यहां तक ही देख रहा था, अभी मुझे इसके आगे का चार्ट ही नहीं पता, तो क्या मैं यहां पर अगर यहां तक देख रहा था तो मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ऐसे एक लाइन बना सकता हूं, ठीक है। और यहां पर ये मुझे दिख रहा है कि यहां से प्राइस बार बार गिरा भी था, तो ये रिएक्ट किया हुआ प्राइस ने, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और अब रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो जब प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया तो एक किस लेवल के आसपास आया, अपने सपोर्ट के। और जब सपोर्ट पे कोई कैंडलस्टिक बनती है तो वो काम करती है। अच्छा, इसीलिए जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ रहे हैं, मेरे लिए चार्ट पूरा ओवरऑल देखना बहुत जरूरी होता है कि ओवरऑल क्या चल रहा है। बट अगर फिर भी मुझे कैंडल पे बेट लेनी है तो मैं कैंडल पर ये देखता हूं कि वो एक अच्छे जोन में बन रही हो, और अगर वो सपोर्ट जोन है या फिर रेजिस्टेंस जोन है तो मेरे लिए और बेटर हो जाता है। अच्छा, सपोर्ट होता है डिमांड जोन, जहां से डिमांड आ रही है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, और रेजिस्टेंस होता है आपका सप्लाई जोन, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, प्राइस नीचे गिर सकता है। समझ आ गया? आ गया। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है। अब कोई कहेगा जी ये भी एक कैंडल है बट इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं है तो ये भी हैमर ही है ना, ये पिन है, अभी हमने जो पिन बोला था। बट ये कैंडल का एक सिग्निफिकेंस है, जैसे मैंने बोला था कि इस कैंडल का एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहां पर मुझे 2 डॉट्स मिल चुके थे और प्राइस दोबारा से आया यहां पर, तो इसने मुझे कंफर्मेशन क्या दी। कंफर्मेशन कैसे होती है वो भी बताऊंगा आपको। कंफर्मेशन क्या होती है, जब एक कैंडल है पिन,
उसका हाई टूट जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। और स्टॉप लॉस क्या होता है जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जो भी आप जिस कैंडल को देखकर ट्रेड ले रहे हो उस कैंडल के लो का। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था कि भैया यहां पर तो ये लो टूट गया, अरे ये कैंडल ही इलेक्शन डे की कैंडल है, इलेक्शन डे का जो रिजल्ट आया है, तो इवेंट वाले दिन पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, आपने बताया था, है ना, तो उसको मत देखो। अदरवाइज आप यहाँ पर देखो इस कैंडल का लो कहां तक है, उसी जोन तक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस दिन ज्यादा कुछ नहीं था, बट यहाँ पे क्या था, डिमांड जोन था, प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, वो हम बाद में समझाएंगे। तो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, जैसे लिक्विडिटी स्वीप भी कॉन्सेप्ट होता है, अभी दिमाग से साइड करते हैं, अभी हम कैंडल सीख पाएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये देखें अगर गैप अप होता है तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, रेड क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर गया प्राइस, उसके बाद ओपन से नीचे क्लोजिंग आ गई तो रेड हो गई। अच्छा ठीक है, ओपन ऊपर था, ओपन से नीचे हो गया क्लोज, ठीक है, तो रेड हो गई। ठीक है। अच्छा, हैमर किसी भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब हैमर और इसे छोड़ के हमने बोला पिन का मतलब क्या होता है? पिन का मतलब होता है फाइट। अच्छा, इसका मतलब फाइट समझाता हूँ कैसे हुई। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ था यहां पर, सेलर्स ने जोर लगा दिया प्राइस को नीचे लेके जाने का, फिर आए बायर्स, फिर उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए, जहां से ओपन हुआ था उसके भी ऊपर तक लेके गए, हाई बनाया और प्राइस यहां पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, कलर जो है उसके हिसाब से समझ आता है जीता कौन, तो बायर जीत गए। बट अगर ये रेड कलर की भी होती तब भी ये समझ आता कि प्राइस तो नीचे तक गया था, बट बायर्स ने जोर लगाया इसे ऊपर लाने के लिए। जैसे ये डोजी के अंदर हल्का सा रेड कलर है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अगर यहां पर मैं ओपन और क्लोज प्राइस देखूंगा तो अगर आप देखोगे ओपन हुआ 843 पे और क्लोज हुआ 839 पे, सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए वो हल्का सा रेड हो गया। ठीक है, अगर वो 4 पॉइंट ऊपर हो जाता तो हल्का सा ग्रीन हो जाता। हाँ। कहने का मतलब क्या है कि वो रेड और ग्रीन कलर तो ओपन और क्लोजिंग की वजह से है, बट यहां पर इस कैंडल में समझ के आता है, अगर आप इसे बड़ा करके देखोगे, कि प्राइस ओपन यहां पर हुआ, सेलर्स इसे नीचे तक लेके गए, बायर्स इसे ऊपर तक लेके गए और कुछ नहीं हुआ, यहां पर आके क्लोज हो गया। तो नॉन डिसाइसिव कैंडल होती है, इस पे डिसीजन नहीं है कुछ भी। अच्छा, बट पॉइंट यहां पर क्या है, ये जो पिन बनते हैं इसमें एक फाइट पता लगती है, और ये हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे थे। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी आ जाते हैं, दोबारा 5 मिनट पे आने से पहले मैं एक बार 15 मिनट पे जाऊंगा। आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम है। अब देखो जो आपने डेली में टाइम लाइन बनाई होती है, वो लाइन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपने बनाई थी ये अपने आप आ गई। आपको अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है, आपको क्या चाहिए, इस लाइन के, जो लाइन आपके लिए अपना सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस इस लाइन के नीचे गया, ऊपर आ गया, आप देख रहे हो, बट यहां पर मुझे कोई पिन जैसी कैंडल मिल रही है? नहीं, यहां पर एक मिल रही है, ये रही। हाँ, बट ये अब पिन जो होता है ना, वो जनरली क्या होता है, लोगों को पिन चाहिए बिल्कुल नीचे, लास्ट कैंडल होनी चाहिए पिन, सबसे नीचे होना चाहिए पिन। अच्छा, तो इसलिए इसको क्या मैंने इस पे ट्रेड किया, तो मतलब दिस इज नॉट टू गुड। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए, प्राइस ऊपर गया, बेटे पिन थोड़ी है, नहीं मैं एक एग्जांपल। अच्छा ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, यहां पर ही पिन बन गया तो बहुत बढ़िया है। जैसे यहां पर कभी हुआ होगा, शायद मेरे को पता नहीं है, मैं देख लेता हूँ 15 मिनट के आसपास, यहां पर देखते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है। सो पैटर्न कई सारे हो सकते हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ पिन बताया है, पिन के अलावा देर आर मल्टीपल पैटर्न्स। ये चलो अभी ये बन गया तो इसके बारे में बात करेंगे, ये भी एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्या है इसे समझते हैं। सो अगर यहां पर विभू देखें, जो सबसे नीचे कैंडल गई थी वो ये यहां पर एक लो बन रहा है। अब इस फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या? कुछ लोग इसे ट्विज़र बॉटम बोलेंगे, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया एंगल्फ हो गया है। अच्छा, एंगल्फ का मतलब होता है लिगल जाना। अच्छा, ठीक है। तो अब ये पहले तो देखो प्राइस कहां से चलता हुआ रहा था, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था। अब यहां पर आके ना देखो इस तरीके की कैंडल्स बननी शुरू हुई। ये जो है ये पिन कैंडल है, पिन की बात करी थी हमने, इसे डोजी बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। अच्छा, बट ये टॉप पर बनती है तो ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, एनीवेज, तो ये एक नॉन डिसाइसिव कैंडल है। उसके बाद आपका एक हैमर जैसी बन गई, बट हैमर में मैंने आपको बताया कि बॉडी से डबल साइज की भी होनी चाहिए, तो एग्जैक्ट डबल नहीं है बट ये भी चलेगा। ठीक है, बट इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, जो कि अभी हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, ये रेड कैंडल बन गई, क्लोजिंग इसकी नीचे आ गई है। ठीक है, फिर आपको एक रेड कलर की कैंडल और मिल जाती है। अब ये रेड कलर की कैंडल के बाद क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा था, आप ऐसा देख रहे थे। ठीक है, अब एक कैंडल बनती है, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है।
सबसे पहले तो हमें पता है भैया ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये हमें पता है, ये पता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम डेली से पकड़ के लाए हैं। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रखी है, इसलिए लाइन आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से बनाओ, छोटे पे अपने आप आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या दिखता है कि भैया एक ग्रीन कैंडल बनती है जो शुरू नीचे से होती है, ग्रीन हमेशा नीचे से शुरू होती है, और ये ऊपर चली जाती है पूरी, और इसे पूरा एंगल्फ भी कर जाती है। तो ये ट्विज़र बॉटम भी बोल सकते हैं, ये एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट वो थोड़ा सा रह गया है, ग्रीन जो है ना, जो आंखों से मुझे दिख रहा है वो पिक्चर परफेक्ट नहीं है, अगर ये यहां तक होता तो बिल्कुल ही एंगल्फिंग ही बोलता मैं इसे। अच्छा, तो ये एंगल्फ ही कर गया, ऑलमोस्ट खा गया उसे। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हमें तो समझ आ ही गया था सपोर्ट जोन है। हाँ। और यहां पर आपको एक पैटर्न बन गया जो पैटर्न हमारे लिए काम का है। तो यहां पर हमें एक एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में पता लगा। अब एंगल्फिंग के अंदर भी ना बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यहां पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ये पूरी इतनी बड़ी रेड बनी, इसके बीचों बीच में बन गई, तो उसे हम बोल देंगे बुलिश हरामी बन गया। अच्छा, वो होता है प्रेग्नेंट लेडी स्ट्रक्चर। हरामी का वैसे साइलेंट होता है तो आरामी बोल देते हैं उसे, पर जापानीज नेम्स हैं। ठीक है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही जापानीज है। अच्छा, ये अंग्रेजों की खोज नहीं है। अंग्रेज हो सकता है पहले ये देखते होंगे लाइन, सॉरी ये लाइन चार्ट देखते होंगे। अंग्रेजों के टाइम पे ट्रेडिंग होती थी। अरे स्टॉक मार्केट कहाँ से शुरू हुई है? हुई तो वहीं से ही है। कहाँ से हुई है? यूके से हुई होगी। अच्छा, कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता है? हाँ पता है। हाँ, वैसी थी एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ठीक है, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच कहाँ से थे? नीदरलैंड से। ठीक है, ठीक है, तो नीदरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? नहीं पता। एम्स्टरडैम। अच्छा, ठीक है। तो पहला दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। वो कैसे शुरू हुआ था? अंग्रेजों की तरह डच लोग भी लूटने जाते थे, कहते तो थे व्यापार करने जा रहे हैं, पर करते लूट पाटी थे। तो वो अपनी शिप निकालते थे। अब एक शिप जाती थी दूर दूर अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में जा रही है, वहां से कहते थे व्यापार करने जा रहे हैं, पर चलो लूट के भी ला रहे हैं। तो अब एक शिप जाएगी, उसका खर्चा होगा, उसमें लोग हैं, उनका खाना पीना सामान, वो आएगी 1-1.5-2 साल बाद, पर जब वो आएगी तो कितना प्रॉफिट लेके आएगी? बहुत ज्यादा, है ना? तो उसको फंड कौन करेगा? तो क्या हुआ कि उन्होंने बोलना शुरू किया कि भैया ये मेरी शिप जा रही है, इस शिप का जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। अच्छा, तो इसके शेयर्स खरीद लो। ठीक है, तो ऐसे शुरू हुआ था शेयर मार्केट। वो ठीक है, बट तब ये जो आप कैंडल्स बता रहे हो तब वो तो व्यापार कैसे शुरू हुआ है? ट्रेडिंग बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज से ज्यादा शुरू हुई है। ठीक है, तो किसी ने बोला राइस है, तो राइस को बेचना है मार्केट में, तो उसका एक भाव होगा, कभी ऊपर होता कभी नीचे होता। तो जापानीज लोगों ने क्या देखा कि भाव जो होता है वो एक पैटर्न बनाता है। अच्छा, तो एक दिन में भाव ऊपर से लेके नीचे तक अगर आ गया है, भाव टूटता जा रहा था, टूटता जा रहा था, टूटता जा रहा था, अब वो मान लो 200 रुपए का भाव 100 रुपए पे आ गया, बट एक ही दिन में अगर 100 रुपए से वापस 105 आ गया बॉटम पे, और अगले दिन 106 पे खुल रहा है, तो ये तो आपका हैमर हो गया ना। तो उन्होंने पहले जो कैंडल्स बनाए वो ग्रीन और रेड नहीं थे। ग्रीन कलर का कैंडल होता था वाइट, और जो रेड कलर का कैंडल होता था वो ब्लैक। तो आज भी अगर आप गूगल पे लिखोगे वाइट एंड ब्लैक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल्स, तो आपको पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो मतलब उसी तरीके से। अरे कैंडल्स आ गई यार, ये लोग समझते नहीं है जज्बात। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बनाए थे। तो सारे पैटर्न्स इसी तरीके से शुरू हुए थे। ठीक है, तो ये जो व्हाइट होती थी ये ग्रीन होती थी, और जो ये ब्लैक होती थी ये रेड होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमें समझ आ गया कि हमें सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर कैंडल्स चाहिए, बाकी कैंडल्स से किसी काम की नहीं है हमारे लिए। ठीक है, फिर हम उन्हें नहीं देखेंगे। आप कोई कहेगा जी यहाँ पर ये देखो ये एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर है, या फिर इसे कोई डोजी भी बोल सकता है, और उसके बाद देखो प्राइस ऊपर चला गया, तो ये सब बेकार की बात है, इन्हें नहीं देख के हमें ट्रेडिंग करनी। ठीक है, ठीक है, ऑल्दो ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिए ऊपर चला गया, पर आपको तो यहीं से पकड़ना है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होता क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर से लेके नीचे तक आया था। मैं यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं, ये स्विंग लो था। ठीक है, ठीक है। अब स्विंग लो पे एक और कैंडल मिल गई, हाई टूटा, एंट्री हो गई, पैसा बन गया।
अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेकार है। और फिर हमें चेक करना है कि यहाँ पर पहले प्राइस ने रिएक्ट किया है, थोड़ा सा इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिएक्ट किया हुआ है, हल्का सा विक्स बने हुए हैं, ये हमें देखना जरूरी होता है। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो किसी ना किसी लेवल पर बनने जरूरी हैं। ठीक है, ठीक है, वो कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे निकलेंगे उसके जो सही लेवल पे कैंडलस्टिक को पकड़ेगा वरना किसी के नहीं निकलेंगे। सो अब कोई कहेगा यहाँ पर ये देखो, ये आपकी पिन जैसी कैंडल बनी है बेबू। हाँ बनी है। ठीक है, अब ये देखो, बट इसमें जो ऊपर की तरफ अभी आप यहाँ पर देखो, ये नीचे आया, ये विक बनी, जस्ट एन अलर्ट कैंडल, यहाँ पर ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया, इसके नीचे का लो का स्टॉप लॉस भी है, लो टूटा नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्राइस ऊपर ही गया तो किसी ने यहीं पे पकड़ लिया। अब आपने यहाँ पे एंगल्फिंग समझा था मुझसे, ये रेड कैंडल की बॉडी को ये ग्रीन कैंडल की बॉडी एंगल्फ कर गई, एंगल्फिंग कैंडल। बट क्या मैं इसे पकड़ूं, उस पर ट्रेड करूं ना करूं, मुझे चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। क्या यहाँ पर रिएक्ट किया हुआ है प्राइस ने, यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूं, जब भी हम एक लाइन लगाएंगे, पहले आप यहाँ पर लाइन लगाओगे, तो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर लाइन लगेगी। हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो चलेगा, बट उस जोन के आसपास होने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लोग लाइंस बनाते हैं, वो गलत है। आपको बनाना क्या चाहिए, आपको रेक्टेंगल बनाना चाहिए, हमेशा इस तरीके से बनाओ। एक जोन होता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, कभी एक पिक्चर परफेक्ट लाइन नहीं होती, उसके नीचे और ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखा कि भैया ये एक जोन था, यहां पर प्राइस ने कई बार रिएक्ट तो किया ही हुआ है ना। अब यहां पर अगर एक पैटर्न बन रहा है जैसे कि एंगल्फिंग पैटर्न, तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी। अब ये बीच में अगर कोई मुझे बोलेगा कि भैया ये बीच में इतने सारे पैटर्न्स, ये कैंडल्स यहाँ पर भी देखो, ये भी डोजी जैसा है, ये भी ये है, तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। अब इतना पीछे जाना इतनी भी बड़ी समझदारी नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे आ गए आप। अब हम करंट सिचुएशन पे बात करेंगे हमेशा कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये तो अभी आपने जो लाइंस बनाई थी, ये वही डिमांड जोन सप्लाई जोन था। अब क्या है ना, यहाँ पर जब प्राइस गिर रहा था तो इसने लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कराए। ठीक है, यहाँ पर जब ये स्टॉप लॉस हिट कराए, तो ये बड़ा भी वो एंगल्फ वाला जो बोला था वो बन गया कैंडल, बस परफेक्ट, आपने पकड़ लिया। तो यहाँ से हमारी एंट्री बन जाएगी। हाँ बन सकती है, ऐसा बिल्कुल बन सकती है, यहाँ पर ही जाके बनेगी, यहाँ पर कोई नहीं पकड़ पाएगा उसे, क्योंकि कैंडल का क्लोज होने का वेट करोगे। ठीक है, तो ये एंगल्फिंग है, ये बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा आपने कि ये रेड दी, इसे एंगल्फ कर गया। ठीक है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस तो हिट कराने आएगी मार्केट। ठीक है, तो लोगों के स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास थे, इस लाइन के नीचे, मतलब घुसते ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है, और लोग थोड़ा अगर वेट करेंगे तो यहाँ पर जाके उसने मार्केट ने निकाला। तो स्टॉप लॉस अगर आप रख रहे हो, कि भाई ये जोन का मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपको निकलना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर जाके एंट्री होती है, बट मार्केट ने आपको देखो एकदम से पैसा नहीं दिया, ऊपर गई। फिर अगर आपने यहीं पे स्टॉप लॉस रखा था तो यहाँ पर इसने विक बनाई है नीचे तक की, बट आपका स्टॉप लॉस हमेशा ये रहेगा। फिर अच्छा, जो कैंडल ने बोला कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, उस कैंडल के नीचे का, तो ये जो कैंडल है काफी बड़ी कैंडल है। ये 15 मिनट की कैंडल ही 2% की कैंडल है, 2.3%। ठीक है, ठीक है, और ये 4 जून को हो रहा था, इलेक्शन डे रिजल्ट पे। ठीक है, तो उस दिन कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, कोई काम नहीं करते, तो इस दिन के लिए डिस्कशन करना ठीक नहीं है। नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा था। अभी अगर इसी तरीके से हम निफ्टी की जगह स्टॉक्स पे चलते हैं अब। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक बोलो आप, मैं खोल दूंगा। HUL खोल दो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखना पड़ेगा। तो ये आपका HUL खुल गया। अब आपको हमेशा कभी भी कोई भी स्टॉक पे कैंडलस्टिक पकड़ने है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो डेली पे जाना है। ठीक है, और हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं। लास्ट स्विंग कहाँ दिख रहा है बेबू? लास्ट स्विंग यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूं, ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? सपोर्ट। कहां से प्राइस नीचे आता हुआ दिखा? लास्ट देखो, एक यहाँ पर दिखा, एक यहाँ पर दिखा। तो क्या करेंगे हम, ये विक थी तो मैं यहीं पे लाइन लगा दूंगा, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये कौन सी कैंडल है? अभी जिस तरीके से बताया था मैंने आपको, जिसमें विक लंबी होती है, वो पिन टाइप की कैंडल है। हाँ, वैसे तो इसे शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, बट ये तो उल्टी है ना। हाँ, तो उल्टी ही होती है शूटिंग स्टार, इसलिए मैं आपको अभी नाम नहीं बता रहा, बस मैं आपको पिन बोल रहा हूँ। ठीक है, पिन कहाँ पर बनी? रेजिस्टेंस पे। क्या यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ पहले?
किया हुआ है, ठीक है। इससे भी ऊपर देखो एक बार प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जाके मैं एक लाइन लगा दूंगा। ये लाइंस मेरी छोटे टाइम फ्रेम पर अपने आप आ जाएंगी। अभी मैं इसे रिस्पेक्ट करने के लिए जहां से गिरा है ना, यहीं पे आ जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो पीछे भी मैच कर रहा है। हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे सब्जेक्टिव होता है हमेशा ट्रेंड लाइन बनाना, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्लॉट करना। अब एक जोन दिख गया मुझे, यस, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, समझ आ गया? आ गया। अगर ये यहां पर भी आ जाऊं नीचे, तो ये मेरा डिमांड जोन है। अगर मुझे HUL को खरीदना है तो मैं इस जोन पे खरीदना चाहूंगा, ठीक है। और अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मैं इस जोन पर बुक करना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने डेली एनालिसिस करी। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ, दिख रहा है, और ये डेली पर है, तो मेरे को एक लाइन यहां पर भी लगानी है। अब यहां पर जो प्राइस गया था ना विभू, ये एकदम से देखो जंप मार के गया है, समझ आ रहा है आपको? जंप, गैप अप, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि प्राइस ये गैप को कवर करने के लिए आ सकता है, अच्छा, और यहां से ऊपर जा सकता है। अब इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। जो गैप है ना, गैप में ये होता है कि भाई कई लोगों ने ना ऑर्डर्स लगाए होते हैं खरीदने के, ठीक है, कि भैया मैं खरीदूंगा यहां पर, बट यहां का प्राइस मिला ही नहीं, ये नीचे प्राइस था, उसके ऊपर ही खुल गई मार्केट, ठीक है। तो भाई मैंने वो प्राइस लगा, मैंने आपको GTT ऑर्डर समझाया था, गुड टिल ट्रिगर्ड, हाँ, तो ये वाला प्राइस आया ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सौदे होंगे जो आए ही नहीं, वो जब आएंगे और प्राइस यहां पर आएगा तो एकदम से बाउंस कर जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए जोन हो जाता है। तो थोड़ा सा ये जो सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, अगर हल्का से नीचे आएगा फिर ऊपर भागने की प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। अच्छा, तो इसे जब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझेंगे कभी, तब हम डिटेल में समझेंगे। अभी वो बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है। अभी हम दिल्ली से गुड़गांव पहुंचे हैं, अभी बहुत दूर जाना है, ठीक है। सो अब ये हमने जो बना लिए हैं, अगर हम सीधा छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाए 5 मिनट में, तो भी ये मेरे को दिखेंगे, ठीक है। ये लाइंस वहीं की वहीं रहेंगी, ठीक है, ठीक है। ये लाइंस वहीं की वहीं रहेंगी। अब अगर आप यहां पर देखते हो और आप 5 मिनट पर आ गए हो, अब आपको पिन दिख रहा है? दिख रही है। क्या ये काम करने की क्षमता रखता है? अब रखता है, क्योंकि आपने पहले बताया था। अब रखता है। ऐसे तो बीच में बहुत सारे बनेंगे, बट अगर गिर रहा है यहाँ पे पिन बन गई, अब ये क्षमता रखता है, ठीक है। फिर ऊपर जाने की उम्मीद है। फिर अगर यहाँ पर अगर मुझे पिन मिलती है तो ऊपर जाने की उम्मीद है, ठीक है। बट इस शूटिंग स्टार की अभी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर इसकी सिग्निफिकेंस लेनी होगी तो पीछे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे लिए, ठीक है। शूटिंग स्टार यहाँ पर ये कैंडल्स आपको छोटी दिख रही हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है, अब ये कोई पिन टाइप की कैंडल है, हाँ है, प्राइस टॉप पर बन रही है, टॉप पर बन रही है, बट कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे लिए। अच्छा, रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ, मतलब ठीक है, अभी आपको दिख गया नीचे आता हुआ, बट मैं इस पर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस जोन पे नहीं बनी। बट यही अगर कैंडल यहाँ पे बनेगी तो बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ गए आप? ठीक है। तो ये तरीका है कोई भी स्टॉक। अब ये जब गिर रहा था तो ये तो आपने पहले निकाल लिया कि यहाँ पर जो ये वाली कैंडल बनी है, ये जो डोजी बनी है, ये कहाँ बनी? हमारे सपोर्ट पे। बस इसका हाई ब्रेक होते हमें पता है भैया, यहाँ अब कंसोलिडेट करेगा प्राइस, एक अलग बात है, वो हो सकता है, क्योंकि हम एक ऐसा नहीं बोल सकते यहां से भागेगा, ऐसा नहीं पता, ठीक है। बट ये यहां पर डिमांड आएगी, और हमें देखा कई बार डिमांड आई, ठीक है। तो ये डिमांड जोन हमारा इसलिए हो गया, ठीक है। तो यहां पर कैंडल्स के इंपॉर्टेंस होते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है, आप अब जितने भी, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर वैसे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम बताए हुए हैं, उनके सिग्निफिकेंस बताए हुए हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। बट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या था कि कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो, वो बनना आपका ऐसे जोन में चाहिए, या तो वो डिमांड जोन हो या वो सप्लाई जोन हो, वरना उसका कोई यूज नहीं है। फाइनली आप जाके उस वीडियो को भी सीखेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में फिर भी हम आपको कैंडलस्टिक्स के नाम बताएंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। तो कैंडलस्टिक पैटर्न इतना भी आसान नहीं कि एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे। आंखों से दिखना कि ये कौन सा पैटर्न है, क्या कर रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पता होना जरूरी है। तो फिर भी वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप बने रहिएगा, तब तक के लिए आप जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो आप कोई भी मिस ना करें। अगर आपके पास
स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए, ईटीएफ खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछिएगा, और रेफर एंड अर्न करके अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो चेकआउट कीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।